गुरुदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री मान तुंग जी महाराज की जय। बोले आचार्य भगवान 108 श्री वैराग सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशद सागर जी महाराज की। ढाई दी में विराजमान 3 कमनो कोटि समस्त मुनि राजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। आज अपन देखेंगे 26 नंबर का श्लोक और ध्यान रखना, ध्यान देना। जो 26 नंबर का श्लोक है वो हम सभी लोग प्रतिदिन बोलते हैं, सुबह भी बोलते हैं, शाम को भी बोलते हैं, अभिषेक के समय भी बोलते हैं और पूजा करते समय भी बोलते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं तब भी ये नंबर का श्लोक बोलते ही बोलते हैं जी। अपने जीवन में भक्तांबर में 48 श्लोक में से एक 26 नंबर का श्लोक ऐसा श्लोक है जिसको सब लोग प्रतिदिन बोलने की कोशिश करते हैं। सभी लोग इस श्लोक को बोलते हैं और बोलते हुए भगवान का नमस्कार करते हैं। तो जहाँ पर जो 26 नंबर का श्लोक है ये नमस्कार आत्मा के श्लोक है। भगवान को बार बार नमस्कार किया है। वैसे तो भगवान को अनंतों बार हम नमस्कार करते हैं और मानतुंग आचार्य महाराज ने भी जहाँ पर, चूंकि इस श्लोक में एक मर्यादा है, सीमा है, 56 अक्षर है, 4 चरण है, तो 56 अक्षर 4 चरण में कितनी बार नमस्कार कर सकते थे? उन्होंने इस श्लोक में भगवान को 4 बार नमस्कार किया है। भगवान को 4 बार नमस्कार किया है और 4 बार नमस्कार करके भगवान की 4 बार विशेषताओं को बताते हुए भगवान को नमस्कार अर्पित किया है। तो जहाँ पर सबसे पहले अपन इस श्लोक का वाचन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। तोभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथे, तोभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय, तोभ्यं नमस्ति जगता परमेश्वराय, तोभ्यं नमो जिन्भवो दतिशोषणाय। यहाँ पर भगवान ने तुभ्यम नमः, तुभ्यम नमः, तुभ्यम नमः, तुभ्यम नमः, यानी कि आपको नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो, बार बार नमस्कार कर रहे हैं। ध्यान रखना, जितना झुकेंगे उतना ऊपर उठेंगे। अपन नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र का जब जाप करते हैं तो नमोकार मंत्र में भी क्या करते हैं? ध्यान रखना, मंत्रों में यदि मंत्र है, मंत्रों में यदि कोई राजा है तो वो कौन सा है? नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र से ही 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। और स्तोत्र में भी यदि कोई स्तोत्र कहलाता है तो वो कौन सा? भक्तांबर। तो जहाँ पर नमोकार मंत्र में भी बार बार नमस्कार किया है, नमो 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 अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्यणम, नमो उपजयणम, नमो लोए सब सावणम। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नमस्कार किया है। चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे, नमो लोए सर्व परमेष्टिनम। 1 बार में सबको नमस्कार हो गया, नमो लोए सर्व परमेष्टिनम, यानी कि सभी परमेष्टियों को नमस्कार हो। पर जहाँ पर 1 बार में नहीं, 5 बार में जितना अपन भगवान के लिए, गुरु के लिए, शास्त्र के लिए नमस्कार करेंगे, जितनी बार अपन झुकेंगे उतनी बार अपने कर्मों की निजरा होगी। भगवान को जब नमोस्तु करते हैं तो आचार्य विनम्र सागर जी गुरुदेव बतलाते हैं कि भगवान के पास जब आते हैं तो 3 बार बैठकर
3 बार बैठकर भगवान को नमस्तु करना चाहिए। 3 बार बैठे और 3 बार आवत करके उसके बाद में 9 बार नमोकार मंत्र यानी कि एक बार कायोसक करके फिर नमोस्तु करना चाहिए। तब यदि आप नमोस्तु करते हो इस तरीके से तो बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, बहुत अधिक कर्मों की निजरा होती है। पर हम क्या हैं, ध्यान रखना, नमस्कार भी हर एक कोई नहीं कर सकता, नमस्कार भी हर एक कोई नहीं कर सकता और झुक भी हर एक व्यक्ति नहीं सकता। कौन झुक सकता है? जिसको अहंकार ना हो। अहंकारी व्यक्ति कभी भी नहीं झुक सकता। अहंकारी व्यक्ति तो महाराज के पास भी आता है तो ऐसे करके चले जाता है, नमोस्तु महाराज। अरे नमोस्तु भैया, तेरी नमोस्तु की हमको आवश्यकता नहीं है। तुम नमोस्तु करोगे तभी ऐसा नहीं कि हम मुनिराज कहलाएंगे। आपके नमोस्तु करने से हम मुनिराज नहीं, हम अपनी चर्या का पालन करने से, हम अपने मूल गुणों का पालन करने से, हम अपने उत्तर गुणों का पालन करने से हम मुनिराज कहलाएंगे। आपके नमोस्तु कहने से मुनिराज नहीं कहलाएंगे। हम मुनिराज अपनी चर्या से मुनिराज कहलाएंगे, अपने गुणों से मुनिराज कहलाएंगे। आप नमोस्तु करोगे तो ऐसा नहीं कि हम मुनिराज बन जाएंगे, हम तो मुनि हैं। आप नमोस्तु करोगे तो आपकी कर्मों की निजरा होगी और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आप भवसागर से पार उतरने के लिए आगे बढ़ोगे। आप भवसागर से पार उतरने के लिए आगे बढ़ोगे और जितनी बार आप झुकोगे, जितनी बार आप नमस्तु करोगे, जितनी बार आप नमस्कार करोगे, उतनी आपके अंदर विनय आएगी। विनय मोक्ष के द्वारम, विनय एक मोक्ष का द्वार भी है। कई लोग तो गुस्सा उनके नाक पे चढ़ा रहता है। गुस्सा, यदि किसी महाराज ने किसी का नाम ले दिया तो इसका नाम कैसे ले दिया? भैया भैया क्यों गुस्सा कर रहे हो? इसके अंदर विशेषता थी इसलिए इसके नाम ले दिया। मुनिराज की कोई इससे दोस्ती थोड़ी है, इससे कोई रिश्तेदारी थोड़ी है, इससे कोई संबंध थोड़ी है। हमारा किसी से संबंध है क्या जहाँ पर? हाँ, आप अपने अंदर ऐसी विशेषता प्रकट करो कि महाराज को भी आपका नाम लेने में मजबूर हो जाए। अपने अंदर इतनी क्वालिटी पैदा करो कि महाराज भी आपका नाम लेने के लिए मजबूर हो जाए। आप डेली अपनी तरफ से विधान कराते हो, शांति धारा कराते हो तो महाराज भी नाम ले लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते? लेते हैं ना। अब कहे कि महाराज शांति धारा में इनका नाम क्यों ले रहे हो, हमारा नाम क्यों नहीं ले रहे? भैया उसने उस लायक अपना पुण्य इकट्ठा किया है, उसने अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करी है, इसलिए उसका नाम लिया जा रहा है। अब हम चंपालाल जी का, बालूलाल जी का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? हम नाम नहीं लेते, हमको आवश्यकता पड़ती है। कुछ भी काम होता है तो कौन से कहेंगे? कुछ भी यदि सामने वाला कोई काम करता है तो उसका नाम लेना हमारा काम है। सामने वाला यदि थोड़ा सा झुकता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, सामने वाला यदि 4 कदम आगे बढ़ता है तो 2 कदम आगे बढ़ना हमारा कर्तव्य हो जाता है। अब आप चाहो हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े, मुनिराज आगे बढ़ जाए, मुनिराज को हम अपने हाथों से नचाएं, अपनी उंगलियों में नचाएं। भैया मुनिराज हैं, गुरु महाराज हैं, साधु हैं, कभी भी ये गलती मत करना कि हम अपनी उंगली पर नचाएं। महाराज जी आप 9 बजे तक बोलो, भैया हमारा नियम है 8 बजे तक का बोलने का। मंच पर, माइक पर हम 8 बजे के बाद में नहीं बोलते। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी 5-7 मिनट आगे ऊपर हो जाता है तो वो बात अलग है, पर आप बोलो कि महाराज आपको 9 बजे तक बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा? आप अपनी उंगली पर नचाना चाहते हो क्या मुनिराज को? मुनिराज को अपनी उंगली पे नहीं नचाया जाता। और ध्यान रखना, मुनिराज मान लो आपको अच्छे लगते हैं तो अच्छी बात है, और बेकार लगते हैं तो कभी उनकी निंदा नहीं की जाती, कभी भी उनकी बुराई नहीं की जाती। ठीक है, आपको अच्छे नहीं लग रहे, पर कोई तो ऐसा होगा जिसको अच्छे लग रहे हैं, कोई तो ऐसा होगा जिसको हम अच्छे लगेंगे। आपको अच्छे नहीं लग रहे तो क्या हो गया? बाकी पूरी दुनिया में किसी को अच्छे नहीं लगेंगे क्या? पूरी दुनिया में हम अच्छे नहीं लगेंगे क्या? भैया ऐसा होता है, 100 लोग बैठे हैं तो 100 को संतुष्ट नहीं किया जा सकता।
100 में से 10 लोग तो ऐसे हैं जो खिलाफ रहेंगे, जो विपक्ष में रहेंगे। अब आप कहो कि उनको बनाओ, भैया 10 लोगों को बनाने के चक्कर में जो 90 लोग खड़े हैं वो भी भग जाएंगे। हमारा तो जी सिद्धांत है, 4 लोग हमको नमस्तु कर रहे हैं तो 4 लोगों को हम देखते हैं। यदि 4 लोग हमको नमस्तु नहीं कर रहे तो उनको बनाने की कोशिश नहीं करते। यदि 4 लोगों को बनाने की कोशिश करेंगे तो 4 लोग जो खड़े वो भी भग जाएंगे, जो 4 लोग खड़े वो भी भग जाएंगे, और 4 लोग नहीं है वो तो है ही नहीं है, और हमारे पास क्या बचेगा? 0। तो ध्यान रखो, अपने पास जितने लोग हैं उतने लोग में संतुष्ट होना है अपन को। जरूरी नहीं है कि हमारे पास 100 लोग आ जाएं, ठीक है, जितने लोग हैं उनमें हमको संतोष धारण करना है, संतोष रखना है, घाई नहीं करना। ज़्यादा घाई करोगे ज़्यादा तो फिर कुछ नहीं प्राप्त हो पाएगा। अपन चलते हैं श्लोक के अर्थ की तरफ। भगवान यानी कि भगवान को मानतुंगाचार्य महाराज नमस्कार कर रहे हैं और भगवान की विशेषता बता रहे हैं। तुभ्यम नमः, नमस लिखा है ना, तो सा का विसर्ग हो जाएगा। जो आधा सा है ना उसका विसर्ग बन जाएगा तो तुभ्यम नमः हो जाएगा। तुभ्यम नमः। उसके बाद में त्रिभुवन, 3 भुवन कौन कौन से हैं? 3 लोक कौन कौन से हैं? मध्य लोग, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक। तो भगवान कैसे हैं? 3 भुवन 3 लोक की आरती हराए। यहाँ पर नारती लिखा है ना, तो भुवन और ना अलग हो जाएगा, उसमें से आ निकलेगा। आरती, आरती हराए यानी कि पीड़ा, हरा यानी कि पीड़ा को नष्ट करने वाले। नाथ, हे भगवान, हे नाथ, हे कृपालु, हे मेरे स्वामी, आपको नमस्कार हो। आप कैसे हो? 3 लोक की, 3 भुवन की पीड़ा को नष्ट करने वाले। भगवान कैसे हैं? 3 भुवन की, 3 लोक की पीड़ा को नष्ट करने वाले। हे नाथ, 3 भुवन के कष्टों को, अपन को जो कष्ट मिल रहे हैं संसार में, उन कष्टों को दूर करने वाले भगवान आपको नमस्कार हो। ये मानतुंगाचार्य महाराज अपने दिल से भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और दिल से भगवान की स्तुति कर रहे हैं और दिल से अपने एक यानी कि भगवान के गुणगान कर रहे हैं। भगवान का गुणगान करते हुए बोल रहे हैं, आप हे नाथ 3 भुवन की पीड़ा को नष्ट करने वाले आप हो, आपको मेरा नमस्कार हो। ध्यान रखना, भगवान का जब जन्म होता है, भगवान का जब जन्म होता है, तीर्थंकर भगवान जब पृथ्वी लोक पे आते हैं तो उस समय कुछ पल के लिए नरक में भी शांति हो जाती है। वैसे नरक में कभी भी शांति नहीं होती, नरक में हमेशा हमेशा दुख रहता है, कष्ट रहता है। एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, एक दूसरे को कष्ट देते हैं। नर की जीव यदि मान लो अपन भी एक दूसरे से झगड़ते हैं तो समझ लेना हम नरक से आए हैं और नरक के जो संस्कार हैं वो अभी तक हमारे गए नहीं हैं। आदि आप लोग एक दूसरे से झगड़ते हो, बार बार परेशान करते हो, डिस्टर्ब करते हो, उंगली करते हो, दुख देते हो, तो समझ लेना कि हम नरक से आए हैं। अब हमको द्वारा से नरक नहीं जाना तो ये आदतों को छोड़ देना है। द्वारा से नरक नहीं जाना तो इन गंदी आदतों को छोड़ देना है। उसके बाद में तुभ्यम नमः क्षिति तल अमिलम भूषणाय, इसमें मल लिखा है ना, क्षिति तल तलामल, तो तलामल में से अमल निकलेगा, क्षिति तल अमल। तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। आप कैसे हो? क्षिति तल पृथ्वी लोक पर यानी कि संसार में इस धरातल पर अमिलम निर्मल मल से रहित भूषणाय आभूषण हो। आप कैसे हो? आप इस पूरे क्षिति तल के, इस संसार के, इस लोक के आभूषण स्वरूप हो। आभूषण स्वरूप हो, आपको नमस्कार हो। आभूषण कैसा होता है मालूम है? कोई सामान्य सी स्त्री होती है और आभूषण को धारण करती है
तो सामान्य स्त्री भी बहुत सुंदर दिखाई देने लगती है आभूषण को धारण करके। तो आभूषण स्त्री सुंदर थी या आभूषण की वजह से वो सुंदर दिखाई दे रही थी? कई लोग क्या होते हैं, कोई स्त्री अच्छी साड़ी पहनी होती है और कोई स्त्री दूसरी स्त्री की प्रशंसा करती है कि आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, तो स्त्री की प्रशंसा हुई या साड़ी की प्रशंसा हुई? साड़ी की प्रशंसा हुई, और स्त्री समझती अपने आप में घमंड कि मेरी प्रशंसा हो रही है। तो यहाँ पर आभूषण एक ऐसे होते हैं जो सुंदरता को बढ़ाने वाले होते हैं, सुंदर बनाने वाले होते हैं और चार चांद लगाने वाले होते हैं। तो भगवान कैसे पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण हैं, और अपन आभूषण को अपन भी यदि धारण कर लें, भगवान को यदि अपन आभूषण है भगवान को यदि अपन अपने हृदय में धारण कर लें, तो ध्यान रखना अपन भी पूरे संसार में सबसे सुंदर बन जाएंगे। अपन को धारण करना है कहाँ पर? अपने हृदय में भगवान को धारण करना है, अपने हृदय में भगवान को धारण करना है, अपने हृदय में आभूषण धारण करना है। अपने हृदय में यदि आपने आभूषण धारण कर लिया तो आप भी सर्व सुंदर हो जाओगे। उसके बाद में तुभ्यम नमः ती जगता परमेश्वराय, तुभ्यम नमस्ति जगता परमेश्वराय, तुभ्यम नमः, नमस है ना, उसमें भी फिर अपना विसर्ग हो जाएगा, सा हट जाएगा। तुभ्यम नमः ती जगता परमेश्वराय, तीन जगत के परमेश्वर, तीन लोक के परमेश्वर, परम ईश्वर, परम स्वामी आपको नमस्कार हो। भगवान तीन लोक के परम स्वामी हैं, भगवान के समान और कोई नहीं है। परम तीर्थंकर भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे परम हैं, इनसे परम कोई नहीं है। तीन लोग उनको भगवान को नमस्कार करता है, नरक अपना अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, तीनों लोग भगवान को नमस्कार करता है। तीन लोग अब भगवान को स्वामी मानता है। कौन कौन सा लोग? अधोलोक, पाताल लोग, मध्य लोग और उद लोग। और कौन कौन लोग मानते हैं? तो यहाँ पर देव संग्रह दीपन पढ़ते हैं, देव संग्रह की प्रभाचंदाचार्य महाराज की टीका पढ़ते हैं। तो प्रभाचंदाचार्य महाराज ने अपनी प्रथम श्लोक की टीका में लिखा हुआ है कि भगवान आपको तीनों लोग मानते हैं, तीनों लोग आपको स्वामी मानते हैं और तीनों लोग के जीव आपको नमस्कार करते हैं। ध्यान रखना, राजा ने किसी को नमस्कार किया तो समझ लेना पूरी प्रजा का नमस्कार हो गया। राजा ने किसी को नमस्कार किया तो पूरी प्रजा का नमस्कार हो गया। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, राजा जिसको मान रहा है तो पूरी प्रजा भी उसको एक तरफ से मानेगी। क्यों? क्योंकि राजा तो मान ही रहा है ना। जब राजा मान रहा है तो पूरी प्रजा तो राजा के साथ में तो है। तो जहाँ पर भवनाले 40 विंतर देवान होती 32 कप्पामर 24 चंदो सूरो नरो तिरियो। तो जहाँ पर जो अधोलोक में भवनवासी देव होते हैं, भवनवासी देव के 10 भेद होते हैं, 10 इंद्र और 10 प्रतिंद्र। तो भवनवासी विंतर में हर एक के 2-2 इंद्र, हर एक के 2-2 प्रतिंद्र होते हैं। 10 इंद्र के 2 इंद्र होते हैं, तो 10 के 20 इंद्र हो गए और 20 प्रतिंद्र हो गए। इसलिए 40 इंद्र भवनवासी के 40 स्वामी भगवान को नमस्कार करते हैं। और विंतर दीवान 32 जो अधोलोक में विंतर देव रहते हैं तो उनके 8 वेद होते हैं। 8 इंद्र के डबल इंद्र होते हैं तो 16 इंद्र हो गए और 16 ही प्रतिंद्र होते हैं तो 32 इंद्र हो गए। तो 32 इंद्र विंतर देव के भगवान को नमस्कार करते हैं। यानी कि अभी तो अपना अधोलोक चल रहा है, अधोलोक के। अब मध्यलोक के देखें तो मध्यलोक में अपना कौन कौन, मध्यलोक में अपन बाद में देखेंगे, पहले स्वर्ग लोक देख लेते हैं। स्वर्ग लोक में कप्पा मर 24 जो स्वर्ग लोक के इंद्र होते हैं 24 इंद्र कहलाते हैं। स्वर्ग तो 16 ही होते हैं, स्वर्ग तो 16 ही होते हैं, पर 16 स्वर्ग में 12 इंद्र कहलाते हैं, 12 प्रतिंद्र कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? अपने प्रथम के 4 स्वर्ग, प्रथम के 4 स्वर्ग में एक स्वर्ग के एक इंद्र होते हैं और लास्ट के 4 स्वर्ग में एक स्वर्ग के एक इंद्र होते हैं।
तो 8 इंद्र हो गए, और बीच के जो 16 स्वर्ग हैं तो 16 स्वर्ग में 2-2 स्वर्ग के 1-1 इंद्र होता है। तो इस तरीके से 12 हो गए, 4 नीचे के, 4 ऊपर के और 4 बीच के, 12 इंद्र और 12 ही प्रति इंद्र, तो 24 इंद्र स्वर्ग लोक के भगवान को नमस्कार करते हैं। अब मध्य लोक में देखें तो मध्य लोक में ज्योतिष देव, जो सूर्य चंद्रमा तारे आदि है ना, आती है ना, तो जो चंद्रमा है ना वो तो इंद्र है और सूर्य है वो प्रति इंद्र है। तो सूर्य और चंद्रमा भी भगवान को नमस्कार करता है, सूर्य और चंद्रमा भी भगवान को अपना स्वामी मानता है। और मध्य लोक में देखें तो नर, यानी कि जो अपना मनुष्यों का जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होता है, कौन कहलाता है? चक्रवर्ती। अपने भारत में प्रथम पुरुष कौन कहलाता है? प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रमुख कहलाता है। ऐसे ही अपने पूरे 6 खंड में प्रमुख कौन कहलाता है? चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती भगवान को यानी कि मानता है, भगवान को स्वीकार करता है, भगवान की दासता को स्वीकार करता है, भगवान को स्वामी रूप में स्वीकार करता है। और तो और यहाँ पर मनुष्य क्या, तिरंच भी भगवान को नमस्कार करते हैं, तिरंच भी भगवान की दासता को स्वीकार करते हैं। आपके सामने यदि शेर आ जाए तो शेर से डर के आप भाग जाओगे, पर भगवान के सामने यदि शेर आ जाए तो शेर भी भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ता, बल्कि भगवान को अपने दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करता है, भगवान की दासता स्वीकार करता है, भगवान को अपना स्वामी मानता है। शेर भी अपने भगवान ऐसे हैं कि भगवान के सामने शेर, चूहा, बिल्ली, हिरन, कोई भी जीव हो भगवान के सामने आ जाता है तो किसी प्रकार की हिंसा नहीं करते, हिंसा को भूल जाते हैं, आपस में प्रेम करते हैं। हम यदि भगवान के सामने आते हैं, वो तो तिरंच हैं, जानवर हैं, जानवर भगवान के सामने आकर अपना विरोध, शत्रुता छोड़ देते हैं, एक दूसरे को मारना, काटना, खुकारना छोड़ देते हैं और अपन मनुष्य होकर भगवान के सामने आके भी एक दूसरे से लड़ते हैं। अपन अच्छे हैं या तिरंच अच्छे हैं? तो अपन को एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, विनय सीखना है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को ईर्ष्या करना है, एक दूसरे को टारगेट करना है, एक दूसरे की टांग खींचना है। इसका नाम कैसे आगे हो गया, इसने ऐसा कैसे कर लिया? भैया कोई बात नहीं, जो करेगा वो पाएगा, जो आगे खड़ा है उसको ही तो मिलेगा। अब तुम पीछे खड़े रहो घर में, कुछ करना तो है नहीं है और नाम पूरा चाहना है। भैया नाम चाहने के लिए कुछ करना पड़ता है, तुम कुछ करो, लोगों की टांग मत खींचो, ईर्ष्या मत करो। लोगों की टांग खींचोगे, ईर्ष्या करोगे तो ध्यान रखना, अभी तो आपका पाप कर्म का उदय है कि आप दुखी हो, आगे और दुखी हो जाओगे, तो आपको दुखी नहीं होना। तो भगवान कैसे हैं? तुभ्यम नमास्ति जगता परमेश्वराय, 3 लोक के परमेश्वर हैं, 3 लोक के स्वामी हैं, भगवान आपको मेरा नमस्कार हो। उसके बाद में तुभ्यम नमः जिन भवोदति शोषणाय, तुभ्यम नमो, नमो लिखा है तो ओ की मात्रा लगी है तो ओ की मात्रा का विसर्ग लग जाएगा। यदि विसर्ग के पहले आ होता है और बाद में आ होता है तो विसर्ग का ओ बन जाता है। अभी जब संधि विच्छेद पढ़ेंगे, संधि तो हमको आती है व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में, बाकी की चीज़ हमको नहीं आती। तो बाकी चीज़ें कोई हमसे पूछे महाराज ये पढ़ाओ, तो भैया हमको आता होगा तो हम पढ़ा लेंगे, नहीं आता होगा तो कैसे पढ़ा देंगे। कोई कहे महाराज आप प्रवचन करो समय सार पर, भैया समय सार पहले हम खुद तो पढ़ लें तब प्रवचन करेंगे आपको। आप नहीं को यदि आएगा तो कर लेंगे। कोई कहे भजन गाओ, अरे भैया पहले भजन आ तो जाए, पहले भजन आएगा तो जिसको जो आता है वो कर लेगा। और ध्यान रखना, राजा होता है ना वो जन्म से ही राजा होता है, जन्म से ही राजा होता है। जंगल का जो शेर होता है ना उसको कोई सिंहासन पे बिठाने नहीं जाता, कोई अभिषेक करने नहीं जाता, कोई नहीं जाता, कोई उसको माला पहनाने नहीं जाता, वो तो शेर बिना सब कहलाता है। क्यों? अपनी काबिलियत से कहलाता है।
पर अपनी बात चल रही थी। तुभ्यम नमः जिन भवोदती शोषणाय, हे जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र आपको नमस्कार हो। भवोदती उद्धति शोषणाय, भव समुद्र को सुखाने वाले, हमारा जो हम कितने समय से जन्म मरण करते आ रहे हैं, अनादिकाल को जन्म मरण करते हुए, संसार विमरण करते हुए, तो भगवान ध्यान रखना, आप जन्म मरण से पाना है, आपको यदि दुखों से छुटकारा पाना है, तो ध्यान रखना भगवान की शरण को आपको प्राप्त करना ही पड़े। बिना भगवान की शरण प्राप्त करे आप संसार के दुखों से, जन्म मरण से छूट नहीं सकते, घोर दुख समाप्त नहीं हो सकते जब तक आपने भगवान की शरण को प्राप्त नहीं की। लोग कहते हैं कि भगवान तो आलम्बन है, भगवान आलम्बन नहीं, अपनी आत्मा का आलम्बन लेना है। भैया अपनी आत्मा का आलम्बन बाद में लेना, पहले तो आपको भगवान पड़ेगा, पहले सबसे पहले आपको गुरु का आलम्बन लेना पड़ेगा। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप में अपन जो शास्त्र पढ़ते हैं, कोई भगवान लिख के नहीं चले गए, लिखे तो गुरु नहीं है ना, लिखे तो गुरु नहीं है, लिखे तो आचार्य महाराज ने ना। तो ठीक है, आप प्रत्यक्ष रूप में नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप में शास्त्रों का आलम्बन ले रहे हो, तो गुरु का आलम्बन ले रहे हो, और गुरु का आलम्बन के बाद में फिर भगवान का आलम्बन लेना पड़ेगा। और जब भगवान का आलम्बन लेने के बाद में आप भी भगवान जैसे गगन दिगंबर रूप को धारण कर लोगे, और जब शुक्ल ध्यान पे जाओगे, उत्कृष्ट ध्यान पे जाओगे, तो फिर भगवान का भी आलम्बन छोड़ के अपनी आत्मा का आलम्बन लेना पड़ेगा। क्रम से, ऐसा नहीं क्रम को बिगाड़ के पहले से अपन ने भगवान का आलम्बन ले लिया। भैया सब चीज़ों के लिए क्रम होता है, ऐसा नहीं पहले आप नहा लो उसके बाद में 2 नंबर जाओ। अरे पहले 2 नंबर जाओ उसके बाद में नहाओ। यदि नहाने के बाद में 2 नंबर जाओगे तो फिर क्या होगा, अशुद्ध हो जाओगे। ऐसी आपकी पूरी चीज़ें अशुद्ध हो जाएंगी। पहले 2 नंबर जाना पड़ रहा है, उसके बाद में नहाना पड़ रहा है। क्रम ऐसे ही होता है, आप क्रम को उल्टा सीधा करोगे तो आप कभी भी संसार से पार नहीं हो पाओगे। तो जहाँ पर बतला रहे हैं कि तुभ्यम नमः जिन भवोदती शोषणाय, हे भगवान आपको नमस्कार हो। भव सागर को, भव समुद्र को, संसार विमरण को समाप्त करने वाले आपको नमस्कार हो। बार बार नमस्कार करो भगवान को, बार बार गुरुओं को नमस्कार करो, बार बार जिनवाड़ी को नमस्कार करो। जितनी बार नमस्कार करोगे उतनी अधिक आपके अंदर विनय आएगी, जितनी आपके अंदर विनय आएगी उतनी आप मोक्ष के करीब होते चले जाओगे। तो अपना इस तरीके से आज का अपना काबू हुआ। हे नाथ, 3 भुवन की पीड़ा को नष्ट करने वाले आपको नमस्कार हो। पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण आपको नमस्कार हो। तीनों जगत के परमेश्वर आपको नमस्कार हो। और भव सागर को, भव समुद्र को सुखाने वाले हे जिनदेव आपको नमस्कार हो। जय बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की।